जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज़ चल रही थी, अच्छा ये जो 19वां पार्ट हुआ था, असल में ये 19 नहीं है, ये 18 है। ठीक है, 19वां अभी स्टार्ट होएगा। इससे पहले ये 17वां पार्ट था जिसमें सिर्फ इतना ही हो पाया था, वो बीच में वीडियो स्टॉप करनी पड़ गई थी। ठीक है, हो गई थी। तो ये 18वां है, 19वां आज चलेगा अभी मतलब। तो अपन कितने पेज नंबर तक पहुंच गए हैं? लगभग 150 के आसपास पेज नंबर तक अपन पहुंच गए हैं ना। ये रहा 154। ठीक है, तो आज ये हमारा 19वां पार्ट अब चलेगा NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए यूनिट 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हो रखा ना, द फिल फैक्टर ऑफ अ हाई क्वालिटी सिलिकॉन सोलर सेल टिपिकली रेंजेस बिटवीन, जो फिल फैक्टर की बात कर रहा है हाई क्वालिटी सिलिकॉन सेल का, वो 0.7 से लेकर 0.85 के बीच तक वेरी करता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सीरीज रेजिस्टेंस? सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो IV कर्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इट फ्लैटन द स्लोप नियर द वोल्टेज ओपन सर्किट रिड्यूसिंग द फिल फैक्टर। देखो, फिल फैक्टर जो होता है वो स्क्वायरनेस को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायरनेस को। अगर सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो RSC है ना सीरीज, वो बढ़ेगा तो फिल फैक्टर की वैल्यू कम होगी, और जब फिल फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो ये फ्लैटन की साइड में जाता जाएगा। VOC ओपन सर्किट वोल्टेज इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंट एज द VOC इज इक्वल टू ईटा KT/Q LN, ईटा KT/Q डॉट LN IL अपॉन I नॉट प्लस 1 IL, लोड करंट अपॉन नो लोड करंट। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, बेसिकली ये जो होगा ना, ये KT/Q, तो ये ईटा VT होता है, जो कि ये थर्मल वोल्टेज होती है, इसकी वैल्यू होती है। फिर VT जो होता है, इसकी वैल्यू होती है KT/Q। तो ये अगर देखा जाए, इसकी जगह KT/Q की जगह ईटा VT डॉट LN IL अपॉन I नॉट प्लस 1 ये भी लिखा हुआ आ जाए तो भी ये सही है। आप घूम मत जाना, यहाँ पर VT KT/Q की जगह लिखा हुआ है। ठीक है, इन अ सोलर सेल द कलेक्शन प्रोबेबिलिटी, सोलर सेल के अंदर जो कलेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस ऑफ द कैरियर फ्रॉम द PN जंक्शन एंड द डिफ्यूजन लेंथ। आगे कह रहा है विच MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर algorithm is most common due to its simplicity and effectiveness in steady irradiance। तो वो है perturb and observe, P&O। द ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर इज प्रीफर्ड बिकॉज, उसका वेट कम होता है और हाई एफिशिएंसी और लॉस वेट होता है, कॉस्ट भी कम होती है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD ऑफ अ ग्रिड टाइड इन्वर्टर शुड टिपिकली बी, तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो होता है वो टिपिकली लेस देन 3% और 5% एज पर IEEE 509 CEA स्टैंडर्ड। ठीक है, तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना? 3% या 5% से कम। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ DC-DC बूस्टर कन्वर्टर इन सोलर इन्वर्टर में DC-DC बूस्ट कन्वर्टर का क्या रोल होता है? टू स्टेप अप द PV स्ट्रिंग वोल्टेज टू अ लेवल रिक्वायर्ड फॉर द DC-AC ब्रिज। ठीक है, तो DC-DC बूस्ट कन्वर्टर का क्या काम होता है? जो PV स्ट्रिंग वोल्टेज है उसको इस लेवल तक स्टेप अप कर देना कि रिक्वायर्ड फॉर DC-AC ब्रिज के लिए जो रिक्वायर्ड होगी। इन ग्रिड टाइड सिस्टम एक्टिव पावर इज मेजर्ड इन, जो ग्रिड टाइड सिस्टम है वो एक्टिव पावर किस में मेजर करी जाती है? वो किलोवाट में मेजर करी जाती है। ग्रिड टाइड हो या कैसी भी हो, एक्टिव पावर किलोवाट में मेजर करी जाती है। और रिएक्टिव पावर, 3 तरह की पावर होती हैं। देखो, 3 तरह की होती हैं, एक होती है एक्टिव, एक होती है रिएक्टिव, और एक होती है एपरेंट, APPARENT, एपरेंट। तो एक्टिव पावर जो होगी वो किलोवाट में मेजर करी जाएगी, रिएक्टिव kVAR में मेजर करी जाएगी, kVA किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, है ना। और एपरेंट पावर ये VA मतलब kVA या VA किसी में भी, ये इसमें भी एक K हटा देंगे तो ये वॉट आ जाएगा, इसमें भी VAR आ जाएगा। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P = VI cos phi। ठीक है, और रिएक्टिव पावर का होता है P = VI sin phi। और एपरेंट पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = V.I। ठीक, इसको अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हमारी जो बेस होती है ना, बेस ये होती है एक्टिव पावर किलोवाट, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ये जो बाधा होती है ये होती है रिएक्टिव पावर KVAR,
ठीक है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेंस से। और ये जो होती है ना, ये होती है के वी ए एपरेंट, ये होती है एपरेंट पावर, ठीक है। तो इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड, ठीक है। फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में लग जाती है ना ये। पीवी सिस्टम टेस्टिंग कमीशनिंग, तो पीवी सिस्टम टेस्टिंग की बात करेंगे। विच टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द इंसुलेशन इंटीग्रेटेड ऑफ द पीवी स्ट्रिंग एट हाई वोल्टेज। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस IR या मैगर टेस्ट करा जाता है इंसुलेशन इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए ऑफ द पीवी स्ट्रिंग एट हाई वोल्टेज। अगला है PR, परफॉर्मेंस रेशो ऑफ अ प्लांट इज करेक्टेड फॉर ट्रांसफॉर्मर टेम्परेचर यूजिंग। जो परफॉर्मेंस रेशो है एक प्लांट का, वो इज करेक्टेड फॉर टेम्परेचर यूजिंग टेम्परेचर करेक्टेड PR फॉर्मूला, स्टैंडर्डाइज्ड PR, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये क्या कह रहा है कि चेक इंसुलेशन इंटीग्रिटी। इंसुलेशन इंटीग्रिटी का मतलब कि कितना इंसुलेशन है उसके पास। तो हम मैगर का या इंसुलेशन रेजिस्टेंस का टेस्ट करेंगे। हाई वोल्टेज के लिए तो मैगर का ही इस्तेमाल करा जाता है। ये मतलब कि मैगर जो है हाई रेजिस्टेंस मेजर, मेगा ओम में हम रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो मैगर का इस्तेमाल करें, या मेगा ओम मीटर, बहुत सारी डिवाइस आती है। तो मैगर जो है हाई रेजिस्टेंस के लिए। मिस मैच लॉसेज इन आ PV अरे इज मोस्ट लाइकली टू कॉज। मिस मैच लॉसेज का मतलब क्या है, PV अरे के अंदर मिक्सिंग मॉड्यूल्स और डिफरेंट करंट रेटिंग एट द सेम सीरीज स्ट्रिंग, सेम सीरीज स्ट्रिंग में जो है डिफरेंट करंट रेटिंग की मॉडल जो है मिक्स कर दिए। स्पेसिफिक यील्ड यूनिट एज, तो स्पेसिफिक यील्ड की क्या यूनिट है, किलोवाट आवर पर किलोवाट पावर पर ईयर। तो क्या है, किलोवाट आवर पर किलोवाट वॉट पी पर ईयर, ठीक है। देख, एक स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स है। स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स कंटेन, क्या कंटेन करता है, फ्यूजेज होते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होती हैं एंड डिसकनेक्टर होते हैं। ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेइक OPV आर प्राइमरली नोन फॉर। ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेइक्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट वेट एंड सेमी ट्रांसपेरेंसी के लिए जाने जाते हैं। व्हाट इज द शॉकले क्वेश्चन लिमिट फॉर अ सिंगल जंक्शन सेल, तो ये होते हैं 33.7%। BIPV बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पी फोटोवोल्टेइक्स स्टैंड फॉर, ये रहा बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेइक्स। विच मटेरियल इज आ कॉमन डोपेंट टू क्रिएट P टाइप। देखो, टू क्रिएट P टाइप है, तो P टाइप क्रिएट करने के लिए बोरोन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ NISE DCR मॉड्यूल आर मैंडेटरी फॉर। तो DCR मॉड्यूल जो है रेजिडेंशियल रूफटॉप प्रोजेक्ट अंडर गवर्नमेंट सब्सिडी, ये है डोमेस्टिक, डी से है डोमेस्टिक, मतलब कि रेजिडेंशियल रूफटॉप प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट सब्सिडी के अंदर, उसमें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जो भी यूज हो रहे हैं ना सोलर से संबंधित, वो अपने मेड इन इंडिया के हों, ठीक है। पायरोनोमीटर जो है वो डायरेक्ट रेडियंस मेजर करता है, यूजुअली प्लेस्ड इन द सेम प्लेन एज द मॉड्यूल्स, प्लेन ऑफ एरे, ठीक है। 110 बार जो होती है, बस बार क्या काम करती है, कलेक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। मॉडर्न मॉड्यूल यूज 9 BB टू 16 BB टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मल्टीपल बस बार है, तो 9 से 16 बस बार तक का इस्तेमाल करा जाता है जो आजकल के मॉडर्न मॉड्यूल है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। और ग्लास थिकनेस की बात करेंगे तो सोलर PV ग्लास इज 3.2 mm टेम्पर्ड, और NOCT नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर यूजुअली मेजर्ड एट 800 वाट पर मीटर स्क्वायर 20 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट। VOC की बात करेंगे, VOC वर्सेस टेम्परेचर। VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओपन सर्किट वोल्टेज कम हो जाएगी, एज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव का मतलब यही है कि रिवर्स इफेक्ट, ठीक है। ISC वर्सेस इरेडियंस। ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट को कहेंगे, ISC इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द इरेडियंस। इरेडियंस बढ़ेगा तो ISC। बाईपास डायोड लोकेशन की करेंगे तो बाईपास डायोड इनसाइड द मॉड्यूल जंक्शन बॉक्स, मॉड्यूल जंक्शन बॉक्स के अंदर लगाया जाता है बाईपास डायोड। अर्थिंग की बात करेंगे तो ऑल मेटेलिक फ्रेम्स मस्ट बी ग्राउंडेड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। सोलर केबल मस्ट बी अल्ट्रा वायलेट स्टेबलाइज एंड वेदर रेजिस्टेंट। हॉट स्पॉट की बात करेंगे कॉस्ट बाई पार्शियल शेडिंग और सेल डिफेक्ट। और 150 ये 131 से 150 ये क्वेश्चन के बारे में दे रखा है, ठीक है।
ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 131। द इक्वेशन ऑफ टाइम इज यूज टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन। तो इक्वेशन ऑफ टाइम जो है वो एपरेंट सोलर टाइम एंड मीन सोलर टाइम के लिए के मतलब बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को सोलर डिक्लिनेशन एंगल कितना होता है? तो 21 मार्च को 0 डिग्री होता है सोलर डिक्लिनेशन एंगल। ए एम एट जीनथ 60 डिग्री कितना होगा? तो ए एम इज इक्वल टू 1/cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो इसमें 2 आ जाएगी, 2 इसका आंसर। विच एंगल डिस्क्राइब्स द सन पोजिशन ईस्ट और वेस्ट टू द लोकल मेरिडियन? तो यह है आर एंगल ओमेगा, आर एंगल ओमेगा फॉर अ, कहाँ भाग गया है, for a surface facing south in northern hemisphere the surface azimuth angle is। देखो नर्दर्न हेमस्फीयर में है और सरफेस है कोई वो साउथ को फेस कर रही है, तो इसका मतलब जो सरफेस एजिमुथ एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। एज पर CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी टेक्निकल स्टैंडर्ड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है सोलर इन्वर्टर इन इंडिया? इज टिपिकली 47.5 हर्ट्ज से लेकर 52 हर्ट्ज के बीच में। LVRT कैपेबिलिटी इन आ सोलर इन्वर्टर स्टैंड्स फॉर लो वोल्टेज राइड थ्रो। द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर CUF ऑफ अ सोलर प्लांट इन इंडिया टिपिकली रेंजेस बिटवीन, जो CUF है वो रेंजेस बिटवीन 17 से 21%। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोरकास्टिंग एंड स्केड्यूलिंग ऑफ सोलर पावर? तो सोलर पावर जो है फोरकास्टिंग एंड स्केड्यूलिंग ऑफ सोलर पावर के लिए RLDC SLDC, ठीक है। एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन मस्ट ट्रिप द इन्वर्टर विद इन हाउ मैनी सेकेंड्स ऑफ अ ग्रिड फेलियर? तो ये है एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन जो होता है वो मस्ट ट्रिप द इन्वर्टर विद इन हाउ मैनी सेकेंड्स ऑफ द ग्रिड फेलियर के कितने सेकंड बाद उसको इन्वर्टर को ट्रिप कर देना चाहिए एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन को? तो वो है 2 सेकंड बाद उसको ट्रिप कर देना चाहिए। IE 154762116 के अनुसार 2 सेकंड से भी कम टाइम में इसे जो है ट्रिप कर देना चाहिए, मतलब सेट होता है वो 2 सेकंड से कम टाइम के लिए। द माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूज लेंथ L is related to लाइफ टाइम टाउ एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट D। तो ये है L इज इक्वल टू स्क्वायर टी अपॉन टाउ। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है L इज इक्वल टू √D अपॉन टाउ, ये है इसका मतलब कि L स्क्वायर इज इक्वल टू D अपॉन टाउ, तो D इज इक्वल टू L स्क्वायर टाउ। तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन लेंथ है L, इसका टाउ और डिफ्यूजन कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होता है? तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट D अपॉन टाउ, ये रिलेशन होता है, ठीक है। विच टेक्निक इज यूज टू मेजर द शीट रेजिस्टेंस ऑफ अ डॉप्ड सोलर वेफर? तो 4 पॉइंट प्रोब मेथड है। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स जो होता है वो एम्पेयर पर वॉट में मेजर करा जाता है। इन अ P टाइप सिलिकॉन सोलर सेल विच कैरियर इज द माइनॉरिटी कैरियर? तो P टाइप के अंदर जो है P टाइप मतलब पॉजिटिव वाले मेजोरिटी में होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी में होंगे। बस बार लेस 0 बस बार टेक्नोलॉजी प्राइमरली एम्स टू रिड्यूस वेट लॉस, रिड्यूस हाई एफिशिएंसी, तो रिड्यूस शेडिंग लॉस एंड सिल्वर पेस्ट कंजम्पशन, है ना। द PM कुसुम स्कीम कंपोनेंट A फोकस। तो PM कुसुम स्कीम जो है जो किसान के पंप हैं उनको सोलराइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इनका कंपोनेंट A क्या कहता है? ये सोलर पंप फॉर इंडिविजुअल फार्मर्स, ये कहता है, अरे कंपोनेंट A कहता है ये स्मॉल सोलर पावर प्लांट। PM कुसुम स्कीम का कंपोनेंट A जो है स्मॉल सोलर पावर प्लांट अप टू 2 मेगावाट ऑन बेरिन लैंड, इससे रिलेटेड है। विच थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ EVA इनकैप्सुलेट इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द लैमिनेशन प्रोसेस? तो कौन सी थर्मल प्रॉपर्टी है? वो है जेट कंटेंट एंड टेंडम सोलर सेल ऑफन कंबाइन पेरोस्काइट विद सिलिकॉन टू सरपास। तो शॉकले क्वेश्चन लिमिट फॉर सिंगल जंक्शन। लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी स्टैंड्स फॉर, ये है यार, लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी के लिए ही तो वो स्टैंड कर रहा है, ठीक है। टेंडम सोलर सेल ऑफन कंबाइन पेरोस्काइट विद सिलिकॉन टू सरपास शॉकले क्वेश्चन लिमिट फॉर अ सिंगल जंक्शन। पेरोस्काइट के साथ जो है टेंडम सोलर सेल इसीलिए कि वो शॉकले क्वेश्चन लिमिट को
एक्सपेंड करते हैं। विच लेबोरेटरी एन एस एन एट NISE गुरुग्राम इज NABL एक्रेडिटेड फॉर PV मॉड्यूल टेस्टिंग। तो ये है PV मॉड्यूल टेस्ट लैब STB सोलर थर्मल बेड। ठीक है। कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट्स मेमोराइज सोलर कांस्टेंट 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर सोलर कांस्टेंट एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसमें चार्ज होता है। कन्वर्जन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम के जूल के बराबर होता है। और एफिशिएंसी की बात करेंगे तो PF जो पी मैक्स जो होता है अपॉन एरिया इंटू जी, रेडियंस और जी की वैल्यू 1000 है। एंड पॉलिसी नोट द डिफरेंस बिटवीन ALMM एंड BIS सर्टिफिकेशन। इसके आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। आगे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स IV कर्व, दीज पैरामीटर डिफाइन द एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट बोथ सेल्स एंड मॉड्यूल, दे आर मेजर्ड एट ए स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर 50। ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल सोलर सेल अकरिंग व्हेन द नेट करंट इज 0 और शॉर्ट सर्किट करंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। मैक्सिमम करंट व्हेन द वोल्टेज इज 0, रेजिस्टेंस भी 0 और जो है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैक्सिमम पावर पॉइंट PM या PMPP द पॉइंट ऑन IV कर्व वेयर द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I इज एट इट्स मैक्सिमम VMPI। फिल फैक्टर जो है VM मतलब कि P मैक्स अपॉन VOC इंटू ISC और P मैक्स जो होता है V मैक्स एट V वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर इंटू करंट एट मैक्सिमम पावर अपॉन ओपन सर्किट इंटू शॉर्ट सर्किट, है ना। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, तो P मैक्स अपॉन P इनपुट पावर, तो VOC इंटू ISC अपॉन एरिया इंटू इरेडियंस G होता है। अब देखो ये मतलब ये नहीं आएगा, P मैक्स की जगह क्या आएगा, P मैक्स जो होता है ये, और ये है फिल फैक्टर। तो फिल फैक्टर यहाँ से P मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो फिल फैक्टर इंटू ओपन सर्किट वोल्टेज इंटू शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ये आता है। मटेरियल है इंटरनल पैरामीटर। बैंड गैप की बात करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स कोवेलेंट बैंड फॉर सिलिकॉन इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीरीज रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय द बल्क मटेरियल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एंड मच बार हाई रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द फिल फैक्टर। शंट रेजिस्टेंस, अगर शंट रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है PN जंक्शन के बीच में जो है लीकेज है। रिप्रेजेंट पावर लॉस ड्यू टू लीकेज करंट थ्रू द सेल डिफेक्ट। एक हाई रेजिस्टेंस इज डिजायरेबल, है ना। क्वांटम एफिशिएंसी रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैरियर कलेक्टेड बाय द सोलर सेल टू द नंबर ऑफ फोटोन टू ऑफ आर गिवन एनर्जी शाइनिंग ऑन द सेल। मॉड्यूल स्पेसिफिक पैरामीटर्स की बात करेंगे तो व्हेन सेल्स आर कंबाइन इनटू अ मॉड्यूल, जब सेल जो है वो एक मॉड्यूल में कंबाइन हो जाती है, एडिशनल मैकेनिकल एंड थर्मल फैक्टर्स कम टू प्ले। टेम्परेचर कोफिशिएंट इंडिकेट्स हाउ मच द पावर आउटपुट ड्रॉप्स फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब वही है कि प्रत्येक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर पावर आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो टिपिकली -0.5% पर डिग्री सेल्सियस से -45% पर डिग्री सेल्सियस होता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के लिए। NOCT नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, द टेम्परेचर रीच्ड बाय ओपन सर्किट सेल इन अ मॉड्यूल अंडर 800 वाट पर मीटर स्क्वायर 20 डिग्री सेल्सियस। मिन टेम्परेचर एंड विंड स्पीड 1 मीटर प्रति सेकेंड। बाइफेशियल फैक्टर की बात करेंगे तो बाइफेशियल फैक्टर जो होता है रेशियो ऑफ द रियर साइड एफिशिएंसी टू द फ्रंट साइड एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस रेशियो की बात करेंगे, एक मेजर है ऑफ द क्वालिटी ऑफ PV प्लांट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। इट कंपेयर्स द एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं समरी टेबल सेल वर्सेस मॉड्यूल। तो टिपिकल वोल्टेज समरी टेबल के बाद टिपिकल वोल्टेज है 0.6 से 0.7, 30 वोल्ट से 50 वोल्ट इसकी सोलर मॉड्यूल की है। स्ट्रिंग ऑफ सेल। प्राइमरी लॉसेज, रिकॉम्बिनेशन रिफ्लेक्शन, ये प्राइमरी लॉसेज होता है। रिकॉम्बिनेशन लॉस हो गया रिफ्लेक्शन, तो रिकॉम्बिनेशन लॉस से बचाने के लिए क्या करेंगे, पेरोव्स्काइट की लेयर बिछा देंगे ना। और सोलर मॉड्यूल शेडिंग मिसमैच या ओमिक लॉस हो जाता है। की कंपोनेंट PN जंक्शन फिंगर और EVA बैकशीट बाईपास डायोड। स्टैंडर्ड टेस्ट फ्लैश टेस्ट सेल के लिए, और EL इमेजिन जो है माइक्रो क्रैक हो जाते हैं उसके लिए फ्लैश टेस्ट मॉड्यूल की। ठीक है, ये सोलर सेल के रेस्पेक्ट में दे रखी हैं और ये सोलर मॉड्यूल के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या है भैया, ये क्या है, क्या क्या चीज़ रहेगी। अच्छा ठीक है, चलो
आ जाओ भाई आगे शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स द आई वी कर्व, दीज आर द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस इलेक्ट्रिक आई वी कर्व में 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर 25 डिग्री सेल्सियस 1.5 AM ओपन सर्किट, अभी ऊपर ही पढ़ा है। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होती है जब करंट जीरो होती है। सिग्निफिकेंस की बात करें, हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। शॉर्ट सर्किट करंट की बात करेंगे तो ये करंट होती है जो वोल्टेज जीरो होती है, वोल्टेज दैट इज व्हेन द टर्मिनल, जो टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किट हो गए, ठीक है। सिग्निफिकेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी के। मैक्सिमम पावर पॉइंट की बात करेंगे तो पी मैक्स इक्वल टू वी वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, करंट एट मैक्सिमम पावर, ठीक है। फिल फैक्टर का भी अभी देखा हमने, एफिशिएंसी भी हम देख चुके हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस पैरामीटर, सीरीज रेजिस्टेंस, जो सीरीज रेजिस्टेंस की बात करेंगे, यदि सीरीज रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो फिल फैक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। बल्क रेजिस्टेंस सिलिकॉन, द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द मेटल एंड सिलिकॉन एंड रजिस्टर ऑफ द बस बार। गोल कीप RS एज लो एज पॉसिबल टू अवॉइड द पावर लॉस। पावर लॉस को अवॉइड करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस को कम से कम रखो और शंट रेजिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा रखो। शंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पीएन जंक्शन के बीच में जो लीकेज है वो कम होगा, ठीक है। थर्मल एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ पावर लॉस्ट फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, -0.35% पर डिग्री सेल्सियस से लेकर 45% पर डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के लिए NOCT नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर ये होता है 20 डिग्री सेल्सियस 800 वाट पर मीटर स्क्वायर, 20 डिग्री सेल्सियस, और विंड स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, एक लोअर NOCT इंडिकेट्स अ मॉड्यूल दैट स्टे कूलर एंड परफॉर्म बेटर इन द फील्ड, ठीक है। आगे देखो बाईपास डायोड, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यूजुअली तीन डायोड इन अ जंक्शन बॉक्स, ये क्या काम करते हैं, जो हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाते हैं ना, हॉटस्पॉट बाय अलाउइंग करंट टू बाईपास शेडिंग सर, उसको प्रिवेंट करते हैं हॉटस्पॉट को। बाइफेशियलिटी फैक्टर जो होता है, जो पीछे वाले एफिशिएंसी पीछे वाले मिरर की और आगे वाले मिरर की, इनका रेशो होता है। द रेशो ऑफ द रियर साइड एफिशिएंसी टू द फ्रंट साइड यूजुअली 70 से 90% होती है। मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 1000 वोल्ट या 1500 वोल्ट एक मॉड्यूल कैन हैंडल व्हेन कनेक्टेड अ लॉन्ग स्ट्रिंग बिफोर इंसुलेशन वॉल। IP रेटिंग इनग्रेस प्रोटेक्शन, ये पानी और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए है। प्रोटेक्शन लेवल ऑफ जंक्शन बॉक्स IP68 मीन्स डस्ट टाइट एंड कैन बी सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। पैरामीटर ये वही हैं कि सोलर सेल के लिए प्राइमरी मटेरियल सिलिकॉन वेफर, मॉड्यूल के लिए ग्लास EVA सेल या बैकशीट फ्रेम। स्टैंडर्ड वोल्टेज सोलर सेल की 0.6 वोल्ट, मॉड्यूल के लिए 30 से 50 वोल्ट। टिपिकल एफिशिएंसी हायर होती है 20 से 24% और सोलर मॉड्यूल की 17 से 22% ड्यू टू ग्लास या स्पेसिंग। प्रोटेक्शन की बात, पैसिव एस्टिव लेयर लगाते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन से बचाने के लिए। और सोलर मॉड्यूल में बाईपास डायोड या टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं। आउटपुट टाइप DC करंट है, दोनों की DC करंट ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, आ जाओ अब क्या रहा फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स IV कर्व। द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ अ स्टैंडर्ड सिलिकॉन सेल कितनी होती है, ओपन सर्किट वोल्टेज स्टैंडर्ड सिलिकॉन सेल की 0.6 से 0.7 वोल्ट। विच पैरामीटर में मैक्सिमम करंट अ सेल कैन प्रोवाइड, कौन सा पैरामीटर है जो कि रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम करंट जो कि एक सेल प्रोवाइड कर सकता है, वो है ISC शॉर्ट सर्किट करंट। द फिल फैक्टर जो है स्क्वायरनेस को मेजर करता है of the IV curve, and what is the mathematical formula of fill factor, P maximum upon VOC ISC, and at the maximum power point PMPP, the derivative of power with respect to voltage dP by dV जीरो होता है। मैक्सिमम पावर पॉइंट जो होता है ना, डेरिवेटिव पावर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज dP by dV वो जीरो होता है। इफ़ द इरेडियंस इंक्रीज, जब इरेडियंस बढ़ेगा तो पैरामीटर शोज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज, वो है ISC शॉर्ट सर्किट करंट, वो बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी मतलब ईटा ऑफ सोलर मॉड्यूल इज कैलकुलेटेड एज बोथ A एंड C, मतलब A है P आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और C क्या है P मैक्स अपॉन एरिया इंटू 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि G रेडियंस, ठीक है। अगला है आइडियल शंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। शंट रेजिस्टेंस क्या है, ये फॉर अ सोलर सेल शुड बी, तो आइडियल की बात करें तो ये आइडियल तो इन्फिनिटी होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो।
हाई सीरीज रेजिस्टेंस प्राइमरी रिड्यूस विद पैरामीटर, विच पैरामीटर, फिल फैक्टर, सी फिल फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन आर एस, आर एस ये सीरीज को कह रहा है, शंट को कह रहा है, रुको इसका आंसर, कॉजेज इंक्रीज इन आर एस, बी कोरोजन ऑफ मेटल कॉन्टैक्ट, ये आर एस ई को कह रहा होगा सीरीज रेज, मतलब कि जब मेटल कॉन्टैक्ट जो है ना उन पे जब कोरोजन जंग लग जाएगा तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लो शंट रेजिस्टेंस इज टिपिकली इज आ रिजल्ट ऑफ बी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और इम्प्योरिटी कॉज लीकेज पाथ। जो लो शंट रेजिस्टेंस हो गया तो वो लीकेज ज़्यादा हो जाएगा पीएन जंक्शन में। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ VOC फॉर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये क्या है, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पूछा तो नेगेटिव होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन डिफाइंड सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, NOCT ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर 800 वाट पर मीटर स्क्वायर 20 डिग्री सेल्सियस 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है 800 वाट पर मीटर स्क्वायर। इफ a module has a temperature coefficient of power minus 0.4% पर डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द पावर लॉस एट 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45 डिग्री सेल्सियस पर पावर लॉस पूछा है 8% हो जाएगा। व्हाट इज द टिपिकल बैंड गैप EG ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर, तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के लिए बैंड गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भी देखो ये भी, हाँ ये जो है 8%, ये ऐसा आया। 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना वो तो स्टैंडर्ड होता है, तो ये कह रहा है 45 डिग्री, तो इस स्टैंडर्ड से ऊपर जितना होगा तो कितना है 45 माइनस 25, तो 20 डिग्री सेल्सियस है ना, तो हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 0.4% है, ये तो 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो 20 गुणा 0.4 तो ये 8% आ गया ना, ऐसा आया। ये कह रहा है, ये दे रखा ना सॉल्यूशन, 25 स्टैंडर्ड है। क्वांटम एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ क्वांटम एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या, जितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए, इनपुट जितने उस पर इंसिडेंट हुए, ठीक है। कलेक्टेड कैरियर्स टू द इंसिडेंट फोटोन्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सिलिकॉन इज अप्रोक्सीमेटली 3.5, 3.4 से लेकर 4 तक होता है, ठीक है। हाई वैल्यू इज वाई, दिस हाई वैल्यू इज वाई एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इज essential. Which wavelength range is most efficiently converted by a standard silicon cell, तो वो है विजिबल, नियर इंफ्रारेड। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बाईपास डायोड हॉट स्पॉट, जो शेडिंग की वजह से प्रोटेक्ट शेडेड सेल फ्रॉम ओवर हीटिंग हॉट स्पॉट। इन अ 72 सेल मॉड्यूल हाउ मैनी बाईपास डायोड आर टिपिकली फाउंड इन द जंक्शन, तो ये 3 मिलेंगे। बाईफेशियली फैक्टर इज रिलेवेंट फॉर विच टाइप ऑफ मॉड्यूल, तो वो है बाईफेशियल मॉड्यूल से। लाइट एब्जॉर्प्शन बोथ साइड। IP रेटिंग इनग्रेस प्रोटेक्शन IP68 डस्ट एंड वाटर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। परफॉर्मेंस रेशियो टेक्स इनटू अकाउंट द टोटल सिस्टम लॉस कंपेयर टू द STC एंड स्पेसिफिक यील्ड इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर पर किलोवाट पावर पर ईयर भी आ जाता है कहीं कहीं। तो इसके बाद में है एयर मास 1.5 के लिए जीनत एंगल 48.2 डिग्री होता है। PID की फुल फॉर्म है पोटेंशियल इन डिग्रेडेशन पैरामीटर। और आगे है इफ़ द शंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज वेरी लो है तो लीकेज हो जाएगा PN जंक्शन के बीच में। IV कर्व जो फिल फैक्टर कम हो जाएगा तो फ्लैटर हो जाएगा। तो स्टेपर स्लोप नियर ISC शॉर्ट सर्किट करंट। एंड आइडियलिटी फैक्टर की बात करेंगे शंट रेजिस्टेंस के ना, हाँ अगर शंट रेजिस्टेंस वेरी लो है। आइडियलिटी फैक्टर जो है इनका इन सोलर सेल डायोड इक्वेशन टिपिकली रेंजेस बिटवीन 1 से 2 के बीच में। एक जो है आइडियल डायोड का, 2 इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेशन या डिप्लीशन विच लॉसेज मोस्ट डोमिनेंट सोलर सेल एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, बहुत हाई है लाइट इंटेंसिटी, तो क्या होगा सीरीज रेजिस्टेंस मतलब I²R लॉसेज जो है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि इंटेंसिटी हाई है, तो ISC भी हाई हो जाएगा। वोल्टेज टेम्परेचर कोफिशिएंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, तो वोल्टेज टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस या परसेंटेज पर डिग्री सेल्सियस, इससे डिनोट करे गए हैं। डार्क करंट इन अ सोलर सेल वो है जब रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है एब्सेंस ऑफ लाइट में। और PID पोटेंशियली इंड्यूस डिग्रेडेशन प्राइमरीली कॉज्ड बाय हाई वोल्टेज पोटेंशियल बिटवीन द सेल एंड द ग्राउंड माउंटेड फ्रेम। लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन जो होता है वो कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन P टाइप में। P टाइप कौन से होते हैं,
ERC एन टाइप में नहीं होता। एन टाइप कौन से होते हैं? ये CDTE और HJT, ठीक है। तो पी टाइप बोरॉन डॉप्ड जोकरेल्स्की सिलिकॉन। द स्टैंडर्ड वारंटी फॉर आउटपुट टायर 1 सोलर मॉड्यूल टिपिकली 25 साल होती है। माइक्रो क्रैक इन मॉड्यूल कैन बी आइडेंटिफाई विच पैरामीटर टेस्ट, तो इलेक्ट्रो इल्यूमिनेंस इमेजिंग और हॉट स्पॉट अकर्स व्हेन आ सेल एज शेडिंग आ जाती है ना। हॉट स्पॉट का मतलब है शेडेड एंड एक्ट एज अ लोड, इस पर कोई लाइट नहीं पड़ रही है। एयर मास जीरो का मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। सोलर एप्लीकेशन एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव लाइट। जो रिफ्लेक्टिव लाइट है उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे। और स्पेक्ट्रल मिसमैच का बात करेंगे, ये कब अकर होता है? जब द सोलर सिमुलेटर्स स्पेक्ट्रम डिफर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड AM 1.5 जी का मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रम, ठीक है। और GHI एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ अ मटेरियल डिटरमाइंस, जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है मटेरियल का क्या हाउ फार लाइट ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ कैन पेनिट्रेट बिफोर बीइंग एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब एब्जॉर्ब होने से पहले कोई लाइट कितनी दूरी तक पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है। विच ऑफ दिस मटेरियल इज अ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, तो डायरेक्ट वाले वो होते हैं जो कि गैलियम आर्सेनाइड, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड वाले हो गए, ठीक है। स्पेक्ट्रल मिसमैच अकर्स व्हेन, स्पेक्ट्रल मिसमैच का अकर होना जब AM जो स्टैंडर्ड वैल्यू है स्पेक्ट्रम की AM 1.5 जी सोलर सिमुलेटर स्पेक्ट्रम जो है वो इससे अलग हो जाता है, डिफर हो जाता है। द स्टैंडर्ड इरेडियंस फॉर NOCT टेस्टिंग इज 800 वाट पर मीटर स्क्वायर, 20 डिग्री सेल्सियस, और 1 मीटर पर सेकेंड क्या होती है? हवा, विंड ऑफ स्पीड, हवा की स्पीड। विच IEC स्टैंडर्ड कवर्स सेफ्टी क्वालिफिकेशन फॉर PV मॉड्यूल, तो सेफ्टी की बात चली, सेफ्टी में 61730 ये डिजाइन के लिए ये वाला, ठीक है। पायरेनोमीटर GHI को मेजर करता है, B ग्लोबल सोलर रेडियंस को, ठीक है। एल्बिडो रिफ्लेक्टिव होता है, रेडिएशन रेफर्स टू द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ग्राउंड ऑन द सराउंडिंग सरफेस। व्हाट इज द टिपिकल बाइफेशियलिटी फैक्टर फॉर अ हाई क्वालिटी HJT, तो टिपिकल बाइफेशियल फैक्टर कितना होता है हाई क्वालिटी HJT? ये 90% तक हो जाता है। सिस्टम पर इन्वर्टर एफिशिएंसी, ठीक है। ये इनको पढ़ लेना, ये जीनत एंगल, ये ठीक है। आगे देखो द एंगल बिटवीन द सनरेज एंड द वर्टिकल जीनत एंगल कहलाता है, ठीक है। एट द स्प्रिंग एंड ऑटमन इक्विनॉक्स द सोलर डिक्लेशन एंगल डेल्टा कितना होता है? 0 डिग्री होता है इक्विनॉक्स पर। फॉर अ फिक्स्ड टिल्ट सोलर अरे इन इंडिया द मॉड्यूल शुड बी आइडियली फेस, फिक्स टिल्ट सोलर अरे इन इंडिया जो मॉड्यूल है आइडियली किसको फेस करना चाहिए? ट्रू साउथ को फेस करना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट? 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। एयर मास 1.0 व्हेन द सन इन बिल्कुल ऊपर है, B डायरेक्टली ओवर है जेनिथ पे। या ओमिक लॉस की बात करें ना पी सिस्टम प्राइमरली कॉज्ड बाय, तो रेजिस्टेंस इन DC एंड AC केबल्स। MPPT एफिशिएंसी ऑफ एन इन्वर्टर डिस्क्राइब, तो MPPT एफिशिएंसी क्या डिस्क्राइब करता है? इट्स एबिलिटी टू ट्रैक द मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ द PV अरे अंडर वेरिंग कंडीशन। MPPT क्या? मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग ऑफ एन इन्वर्टर क्या डिस्क्राइब करता है? एबिलिटी टू ट्रैक मैक्सिमम पावर पॉइंट PV अरे का वेरिंग कंडीशन के अंदर में। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मिसमैच लॉस इन अ स्ट्रिंग ऑफ मॉड्यूल, तो यूजिंग मॉड्यूल्स विद डिफरेंट करंट रेटिंग इन द सेम सीरीज स्ट्रिंग द इन्वर्टर डीरेटिंग अकर्स व्हेन, इन्वर्टर डीरेटिंग कब अकर होती है? बोथ B एंड C, जब द एम्बिएंट टेम्परेचर एक्सीज द इन्वर्टर ऑपरेटिंग लिमिट द ग्रिड वोल्टेज इज टू लो, तब इन्वर्टर डीरेटिंग हो जाती है। एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन इज सेफ्टी फीचर दैट, एंटी आइसलैंडिंग का क्या मतलब है? प्रिवेंट इन्वर्टर फ्रॉम फीडिंग पावर टू द ग्रिड ड्यूरिंग अ पावर आउटेज, ठीक है। STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? कि पीक सनलाइट एट सी लेवल ऑन अ क्लियर डे। पायरे हेलियोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, हेलियोमीटर है डायरेक्ट रेडिएशन के लिए मेजर, डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन। और क्वांटम एफिशिएंसी ड्रॉप्स एट लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड प्राइमरली ड्यू टू, तो ये है लो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फोटोन्स पासिंग थ्रू द सिलिकॉन।
द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स ऑफ अ सोलर सेल इज मेजर्ड इन, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स जो होता है सोलर सेल का वो एम्पेयर पर वॉट में मेजर करा जाता है. वॉट डज द LCOE लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट बी द टोटल लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ प्लांट डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड. ठीक है. NISE स्पेसिफिक ALMM अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चर मेंटेन्ड बाई MNRE के द्वारा. व्हाट इज द टिपिकल डिग्रेडेशन रेशियो एज्यूम. यह 0.5 से लेकर 0.7%. टिपिकल डिग्रेडेशन रेट है अज्यूम्ड फॉर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल. तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल के लिए डिग्रेडेशन रेट क्या है? 0.5 से 0.7%. नेट मीटरिंग अलाउज अ कंज्यूमर टू, जो एक्सटर्नल यूनिट है उनको क्रेडिट करना, ऑफसेट इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय एक्सपोर्टिंग एक्सीस सोलर पावर टू द ग्रिड. द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर अ सोलर प्लांट इन इंडिया इज टिपिकली, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है इंडिया के अंदर सोलर प्लांट का वो कितना है? 17 से 20% लगभग. विच थर्मल प्रॉपर्टी इज टेस्टेड अंडर 61215. तो वो है ऑल ऑफ दी अबव 61215. डैम्प हीट, ह्यूमिडिटी, फ्रीज एंड थर्मल साइक्लिंग सारी की सारी आई 61215 में सब की सब आ जाती है. थर्मल साइकिलिंग 200 साइकिल होगी, ह्यूमिडिटी फ्रीज होगी या डैम्प हीट हो गया. बस ये 100 क्वेश्चन करके यार फिर चलते हैं. 180 पेज हो जाएंगे. बस बार जो है 9 बस बार से लेकर 16 बस बार तक इस्तेमाल करी जाती है. मोर बस बार रिड्यूसेस द फिगर रेजिस्टेंस. ग्लास जो है 3.2 mm लो आयरन टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल करा जाता है. बैक शीट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मॉइस्चर एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन. EVA एक्ट एज द ग्लू और एनकैप्सुलेंट एथाइन विलाइन एसीटेट. एंड फ्रेम की बात करें यूजुअली एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम. बाईपास डायोड 3 डायोड पर 72 सेल. एंड VOC वर्सेस टेम्परेचर, ओपन सर्किट वोल्टेज टेम्परेचर के साथ घटती है. ISC वर्सेस इरेडियंस, करंट इंक्रीज लीनियरली विद इरेडियंस. शंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो शंट रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब लीकेज है, ज़्यादा है तो शुड बी हाई, हाई का मतलब मिनिमम लीकेज. सीरीज रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, शुड बी लो, मिनिमम हीट लॉस हो जाएंगे. टिल्ट एंगल इक्वल टू द लैटिट्यूड फॉर द मैक्सिमम ईयरली आउटपुट. एजिमथ 0 डिग्री का मतलब है फेसिंग साउथ इन नॉर्दर्न हेमस्फीयर. एजिमथ 0 का मतलब है साउथ की तरफ फेस कर रखा है नॉर्दर्न हेमस्फीयर में. P टाइप डोपेंट की बात करेंगे तो बोरोन है. N टाइप की बात करेंगे तो फॉस्फोरस है. ग्रिड फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज मानी जाती है. अब ये वाला आखिरी क्वेश्चन रह गया. विच पैरामीटर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वोल्टेज अ सोलर सेल कैन प्रोड्यूस अ जीरो करंट. जीरो करंट तो ओपन सर्किट वोल्टेज होना चाहिए. ऑप्शन बी ओपन सर्किट वोल्टेज. ठीक है, आंसर बी. तो हमारे 180 पेज हो चुके हैं. आज हमने कितने पेज कर लिए? हम लगे थे पेज नंबर 50 से, तो हमारे हो गए लगभग 131 पेज यहाँ हो गए और 13 पेज वो हो गए 3 4 144 पेज. हाँ, 150 पेज का था टारगेट, हमारा 144 पेज हो गए और टाइम भी बहुत हो गया, 11:30 बज गए. चलो यार, बाकी अब कल करते हैं, सुबह ऑफिस भी जाना. तो बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट ठीक लगा होगा. आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. जय हिंद.